हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज अपन 29 अगस्त के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक सेंड कर दूंगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो क्या है पहला क्वेश्चन? हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जेम्स एंडरसन। कौन बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज? तो ये जेम्स एंडरसन बन गए हैं। और इंग्लैंड के क्या जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। अब वे 3 स्पिनरों मुथैया मुरलीधरन, शैन वॉर्न और अनिल कुंबले के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? अब जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है मैरिके लुकास रिजनवेल्ड ने। किसने जीत लिया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020? तो जीत लिया है मैरिके लुकास रिजनवेल्ड ने जीत लिया है। ये डच की लेखक मैरिके लुकास रिजनवेल्ड ने अपने पहले उपन्यास कौन से दी डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीत लिया है। किसके लिए जीत लिया है उन्होंने? ये तो अपने ये पहले उपन्यास दी डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। इसके साथ ही क्या रिजनवेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो हाल ही में अर्नोल्ड मेयर स्पीलबर्ग का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो जो हाल ही में अर्नोल्ड मेयर स्पीलबर्ग का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये थे कौन थे फ्रेंड्स? तो कंप्यूटर डिजाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर। कौन थे फ्रेंड्स? ये कंप्यूटर डिजाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर थे एक। तो इनका अर्नोल्ड मेयर स्पीलबर्ग का निधन हो गया, जो कंप्यूटर डिजाइन और इनोवेटिव इंजीनियर थे। तो ये क्या प्रख्यात कंप्यूटर डिजाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर अर्नोल्ड मेयर स्पीलबर्ग का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कितनी वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है फ्रेंड? तो 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो स्पीलबर्ग और चार्ल्स प्रोपस्टर ने 1950 के दशक के अंत में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते हुए GE 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन किया था। तो स्पीलबर्ग ने पहले पॉइंट सेल ऑफ कंप्यूटरीकृत केस रजिस्टर विकसित करने में मदद की। उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सिस्टम को डिजाइन और पेटेंट भी किया। क्या किया उन्होंने? पहले इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सिस्टम को डिजाइन और पेटेंट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का आज का। तो जो हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजर यंग स्कॉलर परस्पेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अब जो हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजर यंग स्कॉलर परस्पेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। किसने इसका विमोचन किया है फ्रेंड? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इस पुस्तक का कौन सी नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर परस्पेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो जो भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने क्या नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर परस्पेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को क्या आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर
स्टडीज यानी CLAWS द्वारा प्रकाशित किया गया है। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अब जो हाल ही में IIT एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है रूस के साथ। किस देश के साथ समझौता किया? तो रूस देश के साथ क्या IIT एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए रूस के साथ समझौता किया है। तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद यानी IIT एलुमनाई काउंसिल ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने के लिए रूस के लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, कौन सी? जो लोमोनोसोव मॉस्को यूनिवर्सिटी MSU और रूसोफ्ट के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये IIT पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो रवि शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। और IIT पूर्व छात्र परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है फ्रेंड। और साथ ही रूस की राजधानी कौन सी है फ्रेंड? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस की करेंसी कौन सी है? तो रूबल रूस की करेंसी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एक एडोब के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में ये किस बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है? तो ये किस बैंक ने की है? तो ये HDFC बैंक ने ये साझेदारी की है। तो ये साझेदारी क्या एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशन द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है? यह साझेदारी एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशन द्वारा संचालित है। और जो क्या HDFC बैंक को किसी भी समय और कहीं भी एक नए मौजूदा ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में मदद करेगी। तो HDFC बैंक के बारे में समझेंगे। तो HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? तो बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड HDFC बैंक की टैगलाइन है। और HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? तो मुंबई महाराष्ट्र में HDFC बैंक का मुख्यालय है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? अब जो हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की मदद से क्या प्रवासी भारतीयों और NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपन उत्तर प्रदेश के बारे में समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की? तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हाल ही में राष्ट्रीय GIS कौन से राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? अब जो हाल ही में राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। किसने लॉन्च किया है इसको? तो पीयूष गोयल ने क्या राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को लॉन्च किया है। तो ये केंद्रीय वाणिज्य और क्या उद्योग मंत्री कौन है? ये पीयूष गोयल। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्या राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? जो राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। तो इस प्रणाली को राज्यों के क्या उद्योग मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों एवं केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्या आयोजित वर्चुअल मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया है। ये प्रारंभ में
इस प्रणाली को 6 राज्यों में लॉन्च किया गया था। कितने राज्यों में लॉन्च किया गया था? 6 राज्यों में प्रारंभ में इसको लॉन्च किया गया था, इस प्रणाली को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अब जो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुश्री सुधा पेनुली को। किसे सम्मानित किया गया? द नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 से तो सुश्री सुधा पेनुली को सम्मानित किया गया। तो सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उन्हें क्या राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में क्या शामिल किया गया था? तो सुश्री सुधा पेनुली जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अपनी स्थापना के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS की पहली नेशनल अवार्ड टू टीचर पुरस्कार विजेता हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अब जो हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो विश्व उर्दू सम्मेलन कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो जो राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद यानी NCPUL द्वारा नई दिल्ली में क्या विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इस 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया है। तो इस 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया है। और साथ ही क्या राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर अकील अहमद हैं। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर अकील अहमद इनके निर्देशक हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में टिकटॉक कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा किसने दिया है? अब जो हाल ही में टिकटॉक कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो ये दिया है केविन मेयर ने। जो केविन मेयर ने टिकटॉक कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने चीनी मालिक पर लोकप्रिय वीडियो ऐप को बेचने के लिए अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उनकी जगह टिकटॉक के अमेरिका महाप्रबंधक अंतरिम वेनेसा पापास लेंगे। कौन लेंगे इनकी जगह? तो वेनेसा पापास इनकी जगह लेंगे। तो यहाँ टिकटॉक के बारे में समझेंगे। टिकटॉक बाइट डांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। कौन सी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? बाइट डांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है टिकटॉक। और टिकटॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में टिकटॉक की स्थापना हुई थी। और टिकटॉक के संस्थापक कौन है? तो जांग यिमिंग यहाँ टिकटॉक के संस्थापक हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? अब जो हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है उषा पांडे। कौन बन गई हैं? उषा पांडे यहाँ पे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बन गई हैं। तो ये उड़ीसा कैडर की IAS अधिकारी उषा पांडे को क्या नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस पद पर नियुक्ति पाने वाली वे पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं। तो वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय की में क्या संयुक्त सचिव के तौर पर सेवा दे रही थी। किसके क्या थी ये पहले? तो वे नागरिक उड्डयन मंत्रालय में क्या संयुक्त सचिव के तौर पर क्या सेवा दे रही थीं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड।